नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जो पता नहीं क्यों देश से छुपाया जा रहा है। उड़ीसा के रायगढ़ जिले में एक होटल में रशियन मिलियनेयर पावेल एंटोव मृत पाए गए। वो वहाँ के सांसद भी हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो गई कि ठीक उसी होटल के उसी कमरे में एक हफ्ते पहले भी एक और रूस के सांसद मृत पाए गए थे। वो खबर भी कहीं नहीं चली, अचानक छुपा ली गई। और दोनों सांसदों में ये बहुत बड़े मीट कारोबारी थे जो पावेल एंटोव थे ये, और इससे पहले जो सांसद मरे थे ये दोनों जो पुतिन हैं रूस के राष्ट्रपति उनके विरोधी थे। आरोप ये लग रहे हैं कि जो रूस की जासूसी संस्था KGF है उसका एक कोवर्ट ऑपरेशन था, क्योंकि एक ही होटल के एक ही कमरे में एक ही हफ्ते के अंदर रूस के दो सांसद इस तरह मृत पाया जाना अपने आप में कई संदेह को जन्म देता है। और एक हैरानी की बात, ये जो सांसद पावेल एंटोव थे, पुलिस भले कह रही है कि इन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन ये अपना जन्मदिन मनाने भारत आए थे। जो व्यक्ति जन्मदिन मनाने रूस से भारत आया हो, उसने इस बारे में वीडियो और फोटोग्राफ्स पोस्ट किए हो, उसने पार्टी की हो, वो अचानक सुसाइड कैसे कर लेगा? कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको ढूंढने चाहिए। गूगल सर्च कीजिए कि ये दोनों कौन थे, क्यों यहाँ आए थे उड़ीसा में, क्यों इनकी मृत्यु हुई। ये अपने आप में एक रहस्यमयी कहानी है। दूसरी बड़ी राष्ट्रीय खबर यह है कि आपने कभी हलाल इकोनॉमी का नाम सुना है? आप जो आटा खरीदते हैं वो हलाल सर्टिफाइड है, आप जो ओवन खरीदते हैं वो हलाल सर्टिफाइड है, हलाल चॉकलेट, हलाल चिप्स, यहाँ तक कि हलाल दवाएं, हलाल मेडिसिन, और तो और बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट भी हलाल सर्टिफाइड। अब ये बोलेंगे ये है क्या? जब भी आप कुछ खाने पीने की चीज़ें देखते होंगे तो एक ग्रीन मार्क रहता है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, और उसके ठीक नीचे उर्दू में कुछ लिखा रहता है और उसे ही कहते हैं हलाल सर्टिफिकेशन। एक अनुमान की माने तो दुनिया भर में हलाल सर्टिफिकेशन का कारोबार 2.3 ट्रिलियन US$ है, और भारत में बात करें तो कई राज्यों के बजट से ज़्यादा। अब ये हलाल सर्टिफिकेट है क्या? दरअसल जब भी कोई प्रोडक्ट अरब कंट्रीज़ में जाएगा तो उससे पहले उसको हलाल सर्टिफिकेशन लेना होता है, और जैसा प्रोडक्ट है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वो सर्टिफिकेशन देने के नाम पे वो चार्ज करते हैं पर प्रोडक्ट, या फिर उनका एक अपना है कि कितना उसका चार्ज करेंगे। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं? जाने तो चाहिए भारत सरकार के पास, लेकिन भारत सरकार का एक और सर्टिफिकेशन FCCI सर्टिफिकेशन। तो ये पैसे जाते हैं उन संगठनों के पास जो कि भारत में इस्लाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सालाना को यही 10-15 हज़ार करोड़ वो हर किसी के जेब से जा रहा है। आप खाने के प्रोडक्ट्स, अगर आपको लगे कि कोई मीट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, नॉनवेज प्रोडक्ट्स, उसमें हलाल सर्टिफिकेशन है तो आप बहुत भोले हैं। आपके कपड़े भी हलाल सर्टिफाइड हैं, आपका माइक्रोवेव ओवन भी हलाल सर्टिफाइड है, आपके शॉपिंग मॉल्स हलाल सर्टिफाइड है, आपके अस्पताल हलाल सर्टिफाइड है। और ज़रा सोचिए कि स्वामी रामदेव की मजबूरी कैसी रही होगी कि अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए उन्हें हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ा है। इस बारे में भी आप पता कीजिए, गूगल सर्च कीजिए। जितना ज़्यादा सुनिएगा उतना ज़्यादा समझिएगा, और उसके पीछे की खौफनाक कहानी आपके सामने आती जाएगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों OBC आरक्षण को लेकर काफ़ी हंगामा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण रद्द कर दिया। इसके बाद वहाँ आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कोई OBC विरोधी बता रहा है योगी सरकार को, कोई ब्राह्मण विरोधी बता रहा है। तो आज जो डेवलपमेंट है वो ये है कि
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी संबंधित पिछड़ा आयोग के गठन का ऐलान कर दिया गया है और ये आदेश है कि पिछड़ा आयोग जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके आधार पर निकाय चुनाव होगा। अब आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की खबरें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ठीक ऐसा ही प्रकरण झारखंड में हुआ। यहां भी निकाय चुनाव की जो घोषणा की गई थी, हालांकि वो अभी पेंडिंग है, उसमें भी ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया था। यहां भी वही मांग थी कि पिछड़ा आयोग का गठन हो, ओबीसी का सर्वे हो और चुनाव हो। लेकिन यहां न पिछड़ा आयोग बना, न सर्वे हुआ, चुनाव टला तो सिर्फ इस बात पर कि रांची की सीट एससी सीट होनी चाहिए मेयर के लिए या एसटी सीट होनी चाहिए। हमारा सवाल बस इतना है कि झारखंड में जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तुरंत पिछड़ा आयोग का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा, झारखंड सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव करा सकती है तो झारखंड और बिहार की सरकार क्यों नहीं करा सकती? जबकि तथाकथित तौर पे इन दोनों राज्यों में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की सरकार है। तो कहना और करना, इन दोनों में जो बारीक अंतर है उसके बारे में भी आप पता कीजिए, समझिए कि कौन कौन से ऐसे निर्णय सरकार के हैं जो ओबीसी के पक्ष में हैं और कौन कौन से ऐसे निर्णय सरकार के हैं जो आपको पता भी नहीं चले और आपके खिलाफ चले गए। झारखंड से एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि यहाँ दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। ये दोनों पार्टियां फिलहाल असमंजस में, दिशाहीन दिख रही हैं और वो इसलिए कि हर हफ्ते दो हफ्ते में इन दोनों पार्टियों में नेतृत्व परिवर्तन की खबरें आती हैं, अफवाहों की शक्ल में कानाफूसी होती है, फिर शांत हो जाती है। हर कोई यही फोन करके पूछ रहा है कि बदलाव होगा क्या और होगा तो कब होगा, और इस चक्कर में कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते हैं और ये कंफ्यूजन इन दोनों पार्टियों के लिए जहर बना हुआ है। जहर इस मामले में कि कुछ इस उम्मीद में कार्यकर्ता बैठे हैं कि कुछ नेतृत्व परिवर्तन हो तो हम एक्टिव हों, और कुछ इस आशंका में सशंकित हैं कि कहीं नेतृत्व परिवर्तन हो गया तो हमारा क्या होगा। और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड की दोनों पार्टियां दिशाहीन हैं, असमंजस में हैं, कुछ ठोस कर नहीं पा रही। अब इनके केंद्रीय नेतृत्व को सोचना है कि एक साल का बमुश्किल समय है 2023। अगर 2-4 महीने यूं ही असमंजस में निकल गए, क्योंकि बात सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की नहीं है, नेतृत्व बदलेगा, उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा, योजनाएं बनेगी, जमीन पे उतरा जाएगा, ये सब करते करते 5-6 महीने लग जाएंगे। जो पार्टी चला रहे वो बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं। एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते कुछ कुछ चीज़ों पर उंगली रखने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है और घटना ये है कि चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। जो आधिकारिक तौर पर हमें बताया गया वो ये है कि चिराग पासवान बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर अमित शाह से मिले थे, लेकिन अमित शाह से मुलाकात और बात इतनी हल्की, बात कुछ हजम नहीं हो रही। और इसलिए मैं ये खबर इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज ही एक समाचार एजेंसी ने एक सर्वे किया है और सर्वे कहता है कि जो बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी का चेहरा लोकप्रिय है, उसमें यूपी में योगी आदित्यनाथ, असम में हेमंत विश्व शर्मा, तमिलनाडु में अन्नामलई, मध्य प्रदेश में आज भी शिवराज सिंह चौहान, और जब बात बिहार की आती है तो उस सर्वे में चिराग पासवान का नाम था एनडीए के चेहरे के रूप में। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है तो मुलाकात हुई या कुछ बात भी हुई, ये तो बस वही दोनों बता सकते हैं। नमस्कार।